तो अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत विजयदशमी के जश्न के साथ। आज देश भर में दशहरे का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जगह जगह रावण के पुतलों का दहन शुभ मुहूर्त में किया गया। सत्य की असत्य पर जीत के इस पर्व को विजयदशमी कहते हैं। आज के दिन ही भगवान श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए इस अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी लंकापति रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से आई रावण दहन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप आम और खास हर किसी को दशहरे का ये पर्व धूमधाम से मनाते हुए देख सकते हैं। दिल्ली के द्वारका इलाके में जहां पीएम नरेंद्र मोदी रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए, तो वहीं दिल्ली के लाल किला मैदान में हुए विजयदशमी कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। दशहरे के इस पर्व के दौरान लोगों ने समाज में मौजूद बुराइयों को रावण के पुतले के प्रतीक के रूप में जलाया। इतना ही नहीं, इस मौके पर देश भर में राम कथा का मंचन भी किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग परिवार और रिश्तेदारों के साथ पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ, धूमधाम के साथ, आतिशबाजी के साथ रावण का दहन किया गया। हालांकि दिल्ली, जहां पर प्रदूषण के स्तर को देखते हुए प्रतीकात्मक तौर पर जो पर्यावरण को जिससे नुकसान ना पहुंचे, इस तरीके से रावण का दहन किया गया। और तो वहीं बाकी शहरों में आतिशबाजी के साथ रावण दहन हुआ। रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। वर्ष 2047 तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने की हमारे मनोकामनाएं पूरी हो, यही प्रार्थना के साथ मैं श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि सबका भलाई हो। रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कोछु दुर्लभ नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। वैसे तो विजयदशमी से जुड़ी हर तस्वीर खास होती है, अद्भुत होती है, लेकिन विजयदशमी की सबसे अनोखी तस्वीर हरियाणा के पंचकुला से सामने आई। वहां शालीमार मैदान में देश के सबसे ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। बताया जाता है कि इस पुतले की ऊंचाई 171 फीट है, जबकि इसे बनाने का खर्च करीब 18 लाख रुपए आया। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम पंचकुला के सेक्टर 5 में मौजूद है, जहां पर देश का सबसे बड़ा रावण के पुतले का दहन इस वक्त हो रहा है। लगभग 171 फुट बड़ा रावण का दहन है। इस वक्त रिमोट के जरिए है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रावण दहन इस वक्त हो रहा है और इसे देखने के लिए पंचकुला के सेक्टर 5 में हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। श्री राम के जयकारे हैं वो यहाँ पर लग रहे हैं और ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। देख सकते हैं कि रावण दहन और लगभग 12 लाख रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा रावण है उसको बनाया गया था। लगभग 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगा था और
25 से ज्यादा कारीगर है वो उन्होंने इसमें काम किया था। तो ये रावण दहन इस वक्त यहाँ पर हो गया है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक। सब कहते हैं कि रावण की मृत्यु क्यों हुई थी, रावण की मृत्यु है उसके अहम के कारण हुई थी, उसकी मैं के कारण हुई थी। यानी अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं उन बुराइयों का दहन करना है, तभी अच्छाइयों के साथ देश समाज आगे बढ़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, पंचकुला। तो अद्भुत और शानदार तस्वीर अभी आपने पंचकुला की देखी, और ये सीधी तस्वीरें हम इस समय दिल्ली की रामलीला मैदान की दिखा रहे हैं, जहां पर लवकुश रामलीला में इस समय पूजन चल रहा है। आप देख सकते हैं मंच पर हनुमान जी के रूप में वहां पर एक कलाकार मौजूद है, राम और लक्ष्मण वहां पर मौजूद हैं, और इस समय वहां पर पूजन कार्यक्रम चल रहा है। इस मंचन को देखकर ऐसा अंदाजा मैं लगा सकता हूं कि रावण दहन का कार्यक्रम यहां पर अब से कुछ देर पहले हो चुका है। आपको बताएं कि यहां पर रावण दहन के लिए केवल 3 पुतले नहीं बनाए गए थे, केवल रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले यहां पर नहीं बनाए गए थे, बल्कि इस बार यहां पर 5 पुतले तैयार किए गए थे रामलीला, लवकुश रामलीला में। और वो 5 पुतले इसलिए थे कि 3 पुतले तो थे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के, एक और पुतला था जो सामाजिक बुराइयों के प्रतीक के तौर पर बनाया गया। इसके अलावा एक छोटा पुतला था जहां पर सनातन धर्म के जो विरोधी हैं उनके प्रतीक के तौर पर उस पुतले को बनाया गया था। सीधे हम रुख करेंगे, अनामिका हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से, इसके अलावा लखनऊ से शिल्पी सेन हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका, आप लवकुश रामलीला के पास ही मौजूद हैं, उस मैदान में मौजूद हैं। हमने मंच पर कुछ तस्वीरें दिखाई, वहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ पूजन कार्यक्रम वहां पर इस समय चल रहा है। तो आज जो पूरा रावण दहन का एक कार्यक्रम रहा, हर बार भव्य होता है, इस बार क्या खास देखने को मिला? जी अनंत, आरती तो यहाँ पे हो रही है स्टेज में। जब भगवान वध करते हैं रावण का, उसके बाद ये आरती की जाती है, आप स्टेज पे देख सकते हैं। लेकिन रावण दहन यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि जो रावण है वो गिर गया था। मैं अपने विजय को बोलूं, अगर वो एक बार गिरे हुए रावण की वीडियो, जो विजुअल्स है वो हमारे दर्शकों को दिखा पाए, तो जो रावण दहन है वो यहाँ पे फिलहाल नहीं हो पाया किसी कारणवश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल यहाँ पे खुद आए थे, उन्होंने जो तीर मारा, पहले मेघनाथ का वध हुआ जो दिल्ली के जी, उसके बाद केजरीवाल ने मेघनाथ को तीर मारा, लेकिन रावण जब तक जल पाता उससे पहले दिल्ली में लवकुश रामलीला मैदान में कोशिश की जा रही है फिर वापस जलाया जाए या फिर ऐसे ही जला दिया जाए, इसका निर्णय यहाँ पे लिया जा रहा है। और हस्ती का यहाँ पे इंतजार हो रहा था, कंगना रनौत, वो बस थोड़ी ही देर में स्टेज में आने वाली। चलिए आते हैं अनामिका आपके पास, हम सीधे रुख करना चाहेंगे इस समय शिल्पी सेन का जो लखनऊ में मौजूद है। शिल्पी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर रावण दहन संपूर्ण हो चुका है या फिर यहाँ पर अभी भी कुछ रह गया है, कार्यक्रम में अभी कुछ देरी है? नहीं, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लखनऊ में ऐशबाग रामलीला ग्राउंड में रावण दहन अभी होना है। आप पीछे दशानन के इस पुतले को देख सकते हैं जो अभी भी सिर तान करके अहंकार में खड़ा हुआ है, लेकिन इसका दहन कुछ ही समय में होगा और गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को हम दिखाएंगे इसका दृश्य। और खास बात यह है कि ये जो 80 फीट का रावण है, इसमें इस बार सनातन के विरोधियों के लिए एक चेतावनी लिखी गई है, संदेश लिखा गया है कि सनातन का विरोध करने वाले का दमन हो, यानी सनातन के विरोध का दमन यहाँ पर लिखा गया है। ये एक संदेश है अपने आप में। अभी अगर हम कहें तो मंच पर इसके दूसरी तरफ, रामलीला ग्राउंड के दूसरी तरफ रामलीला का मंचन चल रहा है, और जैसा कि हर रामलीला में होता है, जो आखिरी सीक्वेंस होता है यानी कि रावण वध का, वो होता है। और बहुत ही भव्य स्टेज इस बार बना हुआ है। इस रामलीला की शुरुआत खुद तुलसीदास ने की थी कहा जाता है, लेकिन आप देखिए लोग कितनी बड़ी संख्या में हैं। जी बिल्कुल शिल्पी, हम देख सकते हैं भव्य मंचन इस समय यहाँ पर अंतिम प्रसंग का चल रहा है और इंतजार लोगों को रावण दहन का भी है। लखनऊ में फिलहाल रावण दहन नहीं हुआ है और जो
लवकुश रामलीला से हमें रिपोर्ट दी अनामिका ने, वो ये कि वहां पर रावण का पुतला गिर गया, जिसकी वजह से अब तक दहन नहीं हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों संवाददाताओं का, अनामिका आपका भी और शिल्पी आपका भी। कुछ और तस्वीरें फटाफट आपको दिखा देते हैं। रावण दहन से जुड़ी अलग अलग शहरों की जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कोशिश ये है कि रावण दहन जहां जहां हुआ है उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा पाए। ये अहमदाबाद का भव्य नजारा आप देख पा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यहां पर रावण दहन किया गया और ये तस्वीरें हैं रांची की, झारखंड की राजधानी रांची। वहां पर भी पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ रावण दहन किया गया। ये परंपरा निभाई गई। देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तस्वीरें, जहां पर पूरे हर्षोल्लास के साथ रावण दहन किया गया और यहां पर भी भारी संख्या में लोग मौजूद थे इस रावण दहन के कार्यक्रम को देखने के लिए। और ये दिल्ली की तस्वीरें, द्वारका सेक्टर 10 की तस्वीरें, जहां पीएम मोदी खुद पहुंचे थे रावण दहन के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। उन्होंने बाण चलाया और उसके बाद रावण दहन यहां पर हुआ। कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले यहां पर जलाए गए। एक पुतला यहां पर बुराइयों के तौर पर भी जलाया गया। इसके अलावा दिल्ली की ये तस्वीर लवकुश रामलीला की, जहां पर द्रौपदी मुर्मू ने बाण चलाया और उसके बाद यहां पर दहन हुआ कुंभकर्ण के पुतले का, मेघनाथ के पुतले का। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर अभी रावण के पुतले का दहन नहीं हो पाया है। एक बार फिर से आपको अहमदाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अहमदाबाद की तस्वीरें, जहां पर जैसे ही रावण का दहन हुआ, पूरा का पूरा ये रामलीला ग्राउंड मारे खुशी के, जोशो खरोश के गूंज उठा। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। तो ये तो बात हुई रावण दहन की। अब बात कर लेते हैं मां दुर्गा की विदाई की। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के बाद भक्तों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मां को विदाई दी। देश भर में देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन की तस्वीरें लगातार सामने आई। विसर्जन आज किया गया। इस मौके पर बंगाल में होने वाली सिंदूर खेला की रस्म बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। भक्तों ने पहले सिंदूर खेला में हिस्सा लिया, फिर मां दुर्गा की मूर्तियों को खुशी खुशी पवित्र नदियों और सरोवरों में विसर्जित किया गया। बंगाल समेत देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे मनाई गई सिंदूर खेला की रस्म, देखिए इस रिपोर्ट। भक्त और एक दूसरे को सिंदूर लगाती महिलाएं। आस्था और भक्ति से सराबोर ये तस्वीरें मां की विदाई पर होने वाले सिंदूर खेला की हैं। बंगाल से लेकर असम तक और दिल्ली से लेकर झारखंड तक लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ नवरात्रि खत्म होने के बाद बड़ी ही भव्यता के साथ सिंदूर खेला की ये रस्म निभाई है। इस मौके पर मां को विदाई देने से पहले विधि विधान से शुभ मुहूर्त में मां की प्रतिमाओं की पूजा की गई और फिर महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर पारंपरिक धुनुची नृत्य किया। इस मौके पर क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं देवी दुर्गा की विदाई पर इन सभी का जोश देखते ही बना। देखिए, यहाँ पर फिलहाल इस वक्त सिंदूर खेला की पूरी रस्में निभाई जा रही हैं। आइए, सबसे पहले माँ को सिंदूर लगाया जाता है और फिर उसके बाद एक दूसरे को लगाया जाता है, जो आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं। आप यही से हैं? हाँ। कैसा आज लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम कह सकते हैं कि न सिर्फ बंगाल, कोलकाता से, बल्कि बाहर से भी महिलाएं यहाँ पर आकर इस पर्व को मना रही हैं। एक राउंड लगाना तो बनता ही है। लेकिन मां को विदा करने से पहले 9 दिनों तक भक्तों ने देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूरी श्रद्धा के साथ आराधना की। आदिशक्ति मां जगदम्बा खुशहाली और संपन्नता अपने भक्तों पर बनाए रखें, इसके लिए लोगों ने मां को मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसी ने रोग और दुखों से छुटकारे का आशीर्वाद मांगा तो किसी ने नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए मां के सामने अपनी झोली फैलाई। मान्यता यही है कि माँ आप भी सुहागन है और हम भी हमेशा हम रहे। बिल्कुल। और क्या कामना आप लोग करते हैं?
बस यही कि वेल हमारे हस्बैंड को कि स्वस्थ रहें, खुश रहें, हाँ। परिवार में खुशी आए, शांति रहे, इसीलिए बिल्कुल पूरा साल अच्छा रहे। क्योंकि आज माँ चली जाएंगे, फिर माँ 1 साल बाद आएंगी और माँ जब अगले साल आप आना तो यही आशीर्वाद देके जाना कि हम भी जैसे आप पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आती हैं वैसे हम भी पूरे परिवार के साथ आपका दर्शन करने के लिए पहुँचे। बस यही कामना रहती है यहाँ पर। मां की विदाई का ये पल जितना भक्ति भाव से भरा होता है उतना ही लोगों को भावुक कर देने वाला भी होता है। कई महिलाओं की आंखें तो मां की विदाई पर नम नजर आईं। हालांकि उन्होंने खुशी खुशी मां को विदा किया और अगले बरस जल्दी आने की कामना भी जगजननी जगदम्बा से की। अभी आप यहाँ लोगों के चेहरों पर मुस्कान जरूर देख रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में जो ये भाव हैं वो बदल जाएंगे। इन चेहरों पे ये जो मुस्कान अभी आप देख रहे हैं इसके साथ आंखों में आंसू भी होंगे। कुछ तो ऐसे लोग थे जो सुबह भी थोड़े इमोशनल हो गए थे, अभी चेहरे पर मुस्कान है। मुझे लगता है थोड़ी देर बाद आंखों में आंसू होंगे जब माँ जाएंगी। या इट इज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। माँ जब चले जाते हैं, हम 10 दिन में पूजा करते हैं, माँ जब चले जाते हैं इट्स लाइक यू सेंडिंग योर ओन मदर ऑफ। मान्यता है कि मां दुर्गा नवरात्रि के दौरान मायके आती हैं और 10 दिन रुकने के बाद वापस ससुराल जाती हैं। जिस तरह बेटियों की विदाई के समय खाने पीने और अन्य चीजों की भेंट दी जाती है, ठीक उसी प्रकार माता को भी पोटली दी जाती है जिसमें खाने की चीजें और श्रृंगार का सामान रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कैलाश पर्वत पर पहुंचने के रास्ते में माता को खाने पीने की कोई समस्या न हो। इस प्रथा को देवी का बोरन कहा जाता है। इसके बाद सिंदूर खेला की परंपरा निभाई जाती है। सिंदूर खेला के साथ बंगाली समुदाय में धुनुची नृत्य की परंपरा भी रही है, जो अब पूरे देश में मनाया जाने लगा है, जिसकी गवाही असम और झारखंड से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। आज हम लोग सिंदूर खेलते हैं, माँ को विदाई देते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं। पूजा पाठ करके अपना सभी औरतें सिंदूर खेला खेलती है। ये माँ का विदाई से पहले की एक तो उत्सव होता है। अभी सभी अपना बेलपत्र जैसे विसर्जन हो गए, घट विसर्जन, सब बैठ के माँ का आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद लेने के बाद सब अपने अपने घर में जाके पकवान बनाएंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे। सभी अपने साथी रिश्तेदार से मिलेंगे, मिलके सभी हर्षोल्लास के साथ माँ के फिर अगला साल आने की कामना करेंगे। शहर दर शहर कुछ इस अंदाज में आज माँ को विदाई दी गई। देवी दुर्गा की इन प्रतिमाओं को पवित्र सरोवरों और नदियों में विसर्जित करने के साथ ही यह आस्था का महापर्व भी खत्म हो गया। कोलकाता से नवजोत रंधावा और दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दशहरे के मौके पर होने वाली शस्त्र पूजा की। विजयदशमी के मौके पर आज देश में जगह जगह शस्त्र पूजा भी की गई। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मौजूद फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय सेना के जवानों के बीच पहुंचे और वहां विधिवत तरीके से शस्त्र पूजा की शुरुआत की। पूरे मंत्रोच्चार के साथ पहले रक्षा मंत्री ने कलश पूजन किया। कलश पूजन के बाद सेना के शस्त्रों की बारी बारी से पूजा की। एक एक करके सभी शस्त्रों पर रक्षा मंत्री ने बारी बारी से पुष्प चढ़ाए। आज के 4 वर्ष पहले इस स्थान पर मैं आया था, लेकिन फिर मेरी इच्छा हुई कि एक बार विजयादशमी के पावन पर्व पर अपने बहादुर जवानों के बीच चलूं और उनको विजयादशमी के पर्व की मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूं, उनको मैं हार्दिक बधाई दूं। इसी निमित्त मैं आप सबके बीच आया हूं। इसलिए प्रथमतः मैं आप सभी को अपनी तरफ से विजयादशमी की हार्दिक बधाई देता हूं। आपको, आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं। जिन कठिन परिस्थितियों में आप सब, क्योंकि मैं एलएसी के पास तक जाकर मैंने देखा है, जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं बतलाना चाहता हूं, देशवासियों को आपके ऊपर नाज है, देशवासियों को आपके ऊपर गर्व है। और आप सभी जानते हैं इस वर्दी की कितनी अहमियत होती है। मैं समझता हूं अधिकांश ऐसे जवान होंगे, बिरले ही जवान बचे होंगे जिनकी इच्छा न होती हो, नहीं तो शायद अधिकांश नौजवानों की अथवा बचपन की यह इच्छा रहती है कि कभी न कभी मुझे जिंदगी में कोई एक ऐसा अवसर मिले ताकि मैं सेना की वर्दी पहन सकूं। राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यदि मंत्री हैं, बड़े ओहदों पर हैं,
उनकी भी यह कोशिश रहती है कि टेरिटोरियल आर्मी के माध्यम से एक बार हमारे जिस्म पर यह जो है बहादुर सेना के जवानों की वर्दी पहुंच जाए। उनकी भी यह इच्छा होती है। और इस वर्दी की क्या अहमियत होती है, इस वर्दी का क्या सम्मान है, आपको उतना एहसास नहीं होगा जितना कि इस देश में रहने वाले आम नागरिकों को इसका एहसास है। इसके प्रति लोगों के मन में एक बेहद सम्मान है।